बिहार में अलग अलग जो कार्यालय होता है वहाँ पे प्रोग्रामर के पदों पे भर्ती को लेकर बेल्ट्रॉन के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका जो सिलेबस है वो किस पे आधारित रहेगा, कहाँ से कितने जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बेल्ट्रॉन की जो भर्ती प्रोग्रामर की आई हुई है उसका लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पे आपका ये भर्ती होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 11 नवंबर से शुरू किए गए हैं, 10 दिसंबर तक अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना है इसमें मेंशन इसलिए नहीं किया जाता है कि जो भी सफल अभ्यर्थी होते हैं ना उन सभी का पैनल बनता है, और जब भी बिहार के अलग अलग जो विभाग के कार्यालय होता है, निकाय होता है, उसमें किसी प्रकार की प्रोग्रामर की भर्ती आती है तो फिर इसी पैनल में से जो है भर्ती कराई जाती है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अगर आप SC ST हैं, महिला हैं या फिर कोई विकलांग है तो उनको जो है 250 रुपये का पेमेंट देना है। बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन मोड में करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने BE CS से किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप MCA BSc इंजीनियरिंग CS से किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप MSc IT किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 59 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/8/2024 को फॉर्म भरने के लिए आपको 2 लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने पूर्व में इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक करेंगे। नेम अपना जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल आपका नेम कोई है या फिर लास्ट नेम है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कभी नेम चेंज किया हुआ है तो यस करके जो नेम आपने चेंज किया हुआ है उसको बता सकते हैं, नहीं किए हैं तो सीधे आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे जनरेट OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो है डालने के लिए बोला जाएगा, इसको यहाँ पे डालेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया गया है। कोई एक OTP को डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो इस तरह से आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप किया हुआ है ना सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा हुआ है। अगर सही है तो यहाँ पे आप इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट का जो बटन है ना इनेबल हो जाएगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम और जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन का एक बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ इनका स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, जैसे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ, अपने फादर या फिर एक महिला है तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे अपने मदर का नेम लिख देना है। बाकी यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में आप देखेंगे तो प्रोग्रामर ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपना जो भी डोमिसाइल है और कैटेगरी डिटेल्स है वो आपको बताना है कि आप इंडियंस है तो यहाँ पे इंडियंस का सिलेक्शन करेंगे। बिहार से नहीं है सीधे नो करेंगे तो सीधे यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी स्टेट है वो बताने का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो सीधे आप अनरिजर्व में जाएंगे। किसी प्रकार की रिजर्वेशन का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बिहार से हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी का जो है सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बताया
गया है कि जो भी आप कैटेगरी देंगे उसके हिसाब से आपको जो है सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो भी रिजर्वेशन क्लेम करना है। जैसे कि मान लीजिए आप बीसी का सिलेक्शन करेंगे तो कहीं ना आपको कहीं बिहार से बना हुआ है एनसीएल देना होगा। अगर आप SC/ST से हैं तो अपना जाति देंगे, EWS से हैं तो अपना EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी कैटेगरी डिटेल्स है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अपना एनसीएल की इशू अथॉरिटी है बताएंगे कि आपने जो है कहाँ से इशू करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप SC/ST से फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे अपना जो जाति होता है उसकी जो इशू अथॉरिटी है उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है, जो भी आप सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे RTPS के माध्यम से वहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, उसको यहाँ पे भरना होता है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल जो होती है यानी कि निवास होती है उसकी भी जानकारी आपको देना होगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। बिहार के आप निवासी हैं तो, अदर स्टेट से हैं तो आपको देने की आवश्यकता नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डोमिसाइल इशू अथॉरिटी है वो बताएंगे किनके द्वारा इशू किया गया है, फिर उसका इशू का डेट क्या है, यहाँ से आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे और उसका जो भी सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये भरना मैंडेटरी है। तो आपके पास जाति, निवास या फिर आप BC से हैं तो एनसीएल और निवास होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो पहचान चिन्ह है, कोई भी कट का, तिल का आपके चेहरे पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई एक ना एक डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वोटर ID कार्ड का जानकारी दिया हुआ है, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन आप जरूर कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करके जो भी अपनी जानकारी होती है उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है आपको भरना है। जैसे कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, 2, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ से आप कर लेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, और पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपका जो वर्तमान पता है उसकी जानकारी यहाँ पे जरूर से भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले मैट्रिक का जो डिटेल्स है वो आपको डालना है, जिसमें आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से किया हुआ है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, परसेंटेज है कि आपका CGPA है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है, जो भी आपका कंडीशन होगा उसका ही सिलेक्शन करेंगे। कितना अंक आपने प्राप्त किया हुआ है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम अंक था वो कितना था वो बता देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है ना काउंट कर लिया जाएगा। जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है। कब आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ से बताएंगे और कौन से डिवीजन से आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स आपको भरना होगा कि इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, परसेंटेज या फिर CGPA ग्रेड ऑफ मार्क्स है, जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। कितने मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है, टोटल आपका कितना मार्क्स था वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आएगा। जो भी इंटर का सर्टिफिकेट नंबर है उसको डालेंगे। कब आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे और कौन से डिवीजन से पास किया हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी ग्रेजुएशन या फिर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी जानकारी आपको बताना है। तो स्ट्रीम में देखेंगे तो वही सब आपको देखने को मिलेगा जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपने BTech किया हुआ है CS से तो इसका सिलेक्शन करेंगे, BSc CS से किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, MCA किए हुए तो इसका सिलेक्शन करेंगे, BS इंजीनियरिंग CS किए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, या फिर आपने MSc IT किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। जो सिलेक्शन करेंगे उसका जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे। कौन से सब्जेक्ट से आपने पास किया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट हो सकता है या फिर अदर हो सकता है। फिर यहाँ पे उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, कब आपने पास किया था उसका मंथ और ईयर आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन यहाँ पे बताएंगे कौन से डिवीजन से आपने पास किया था, उसका क्या था, परसेंटेज था, CGPA था, जो भी था उसका, जैसे कि CGPA है तो उसका स्कोर जो भी आपने प्राप्त किया हुआ है वो डालेंगे। टोटल CGPA कितना है, ठीक है, CGPA मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आपको डालनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको डाल दीजिएगा क्योंकि ये डालना मैंडेटरी है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तभी जो है फॉर्म को भरेंगे। एनी अदर हायर एजुकेशन आपके पास है तो उसकी जानकारी भर सकते हैं, हालांकि भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास होगा तो भर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार के अनुभव है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, अनुभव की कोई बात नहीं बोली गई है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जहाँ भी टेस्ट देना चाहते हैं उसका जो भी स्टेट है सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे तो केवल जो है पटना में ही सेंटर दिया गया है। टेस्ट सिटी का जो है सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है ना अपना यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्लिक हेयर टू अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने फाइल को चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी अपना सिग्नेचर होता है वाइट पेपर पे और सिग्नेचर करके उसको भी स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है दोनों यहाँ पे मांग रहा है, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, मार्कशीट भी होनी चाहिए, दोनों को यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आपने जो भी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया हुआ है और प्रीवियस में आपने भरा हुआ है उसका जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है दोनों यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसको भी अपलोड करेंगे। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास यहाँ पे, और कास्ट में देखिए अगर आपका बीसी कैटेगरी होगा तो आप नॉन क्रीमी लेयर लगा सकते हैं, अगर आप SC/ST से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और भी अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट का साइज है ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो क्या होनी चाहिए। देखिए 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में JPG या फिर PDF में भी रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हालांकि फोटो और सिग्नेचर जो है JPG में रहेगा और इसका भी साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपलोड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा आपको देखने को मिलेगा। तो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। और चूज करने के बाद यहाँ पे सभी इनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको यहाँ पे एग्री करना है, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी व्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ ऊपर जो है सारे डिटेल्स को आप देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट करके यहाँ पे ओके के बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंडियन बैंकिंग, कैश वॉलेट, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी हम भर्ती के बारे में बात कर ले तो इसमें जो है CBT आपका एग्जाम होता है, उसमें जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी का जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा एक सूची तैयार की जाएगी। और कभी भी विभाग के अलग अलग कार्यालयों के द्वारा प्रोग्रामर के पदों पे भर्ती की मांग की जाती है तो बेल्ट्रॉन जो है वहाँ पे उपलब्ध कराएगा, उसके हिसाब से आपको वर्क करना होगा। जो भी इनका सिलेबस है इग्नू के MCA के सिलेबस के बिहार पर रहेगा। 100 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक मिलेंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और उसके बिहार पे आप जितना भी स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपके यहाँ पे मेरिट बनेगा और आपको जो है जॉब दी जाएगी। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है किस तरह से बेल्ट्रॉन में जो प्रोग्रामर के पदों पे पैनल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट्स है, आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।